लेट्स स्टार्ट। हम लोग रिवाइज कर रहे हैं कौन सा टॉपिक? हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बॉन्ड्स, है ना। हम अभी इंडेक्स लिंक बॉन्ड कर रहे हैं और अब जो हम लोग चालू करेंगे, चलो सब लोग आ गए? प्लीज चैट बॉक्स पे टाइप कीजिए यस। सब लोग फटाफट से टाइप कर दो यस। ग्रुप में लिख दिया? ग्रुप में लिखा? एक जन लिखो, ज्वाइन इन ऐसे लिखो। ग्रुप में लिख दीजिए प्लीज, ज्वाइन इन। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो September 14 क्वेश्चन 9। September 14 क्वेश्चन 9 से चालू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आओ। A government issued a number of index linked bonds on 1st June 2012 which were redeemed on 1st June 2014. Each bond had a nominal coupon of 2% per annum payable half yearly in arrear and a nominal redemption price of 100%. The actual coupon and redemption payments were indexed according to the increase in the retail price index between 3 months before the issue date and 3 months before the relevant payment dates. मतलब जो मैंने बोला उसी को उन्होंने exactly यहां पर लिख दिया। No adjustment is made to allow for the actual date of calculation of the price index within the month or the precise coupon payment date. मतलब समझा? मैंने मंथ में ही कैलकुलेशन करना है, आपको एग्जैक्ट डेट्स का कैलकुलेशन नहीं करना है। हो सकता है आपको इंडेक्स मिला हो 15 तारीख का और पेमेंट रहा हो 20 तारीख का, तो उतना आपको एक्यूरेट नहीं होना है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अपने को इंडेक्सेस दे दिया है। इशू कब हुआ? 1 जून। कितना महीने का टाइम लैग है? तुम लोग मेरे को सबसे पहले बताएगा मेरा डीम्ड इशू डेट क्या है? क्या है बताओ? 112। उसके बाद में मेरा ओके, एन इन्वेस्टर परचेस्ड 3.5 million nominal of the bond at the issue date and held it until it was redeemed. The investor was subject to tax on coupon payments at 25%. नेट कैश फ्लोज बताने बोल रहा है। सो टैक्स देने के बाद में कितना बचेगा? 0.75। कितना खरीदा है? अगर 100 रुपया नॉमिनल है, 2% पर एनम है, तो 1 रुपया होगा ना। अगर 100 रुपया नॉमिनल है तो 2% साल का 2 रुपया होता है, और अपने को 2 पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या होगा? 1 रुपया होगा। सो 1 इंटू बताओ। सो जून में इशू हुआ है तो अपने उसके जाएंगे 3 महीना पहले, तो क्या होगा? पहला कूपन पेमेंट कब होगा? दिसंबर। पहला कूपन पेमेंट कब होगा? दिसंबर 12। उसके 3 महीना पहले मतलब कब? सितंबर 12। तो हम लोग मार्च से लेके जाएंगे कहां पर? हम लोग मार्च से लेके जाएंगे कहां पर? सितंबर में, ठीक है ना। हम लोग मार्च से कहां लेके जाएंगे? सितंबर में। फिर वापस से 6 महीना बाद एक छोड़ के लिखते चलो, तो 116 लिखे हैं, फिर 117 छोड़ के 117 लिखेंगे, है ना। फिर 118 छोड़ के 120 लिखेंगे, है ना। कूपन्स एंड रिडेम्पशन पेमेंट्स भी बोल रहा है। सो यहां पर क्या हो जाएगा? रिडीम डेट पार था ना, सो 100.75। 121 छोड़ के 121 लिखेंगे, ये वाला मेरा हो गया। फिर बोलता है कैश फ्लोज इन टर्म्स ऑफ 1 जून 2012 प्राइसेस। इसका मतलब क्या है? कैश फ्लोज इन टर्म्स ऑफ 1 जून 2012 प्राइसेस का मतलब क्या है? ट्राई करो, बोलो। रियल कैश फ्लोज, ठीक है ना। सो रियल कैश फ्लोज कैसे निकालेंगे? रियल कैश फ्लोज का मतलब सबको कहां लेके जाएंगे? जून 12 के इंडेक्सेस पे। जून 12 क्या? 113, है ना। फिर एक छोड़ के लिखते चलो, नीचे में ये जून 12 हो गया। अब जून 12 के बाद सितंबर छोड़ के दिसंबर लिखो, यहां पर हम लोग एक्चुअल डेट्स यूज करेंगे। सो 117, फिर उसके बाद में 118, फिर
121, फिर ठीक है, कैलकुलेट द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड पर 100 नॉमिनल इफ द रियल नेट रिडेम्पशन यील्ड अचीव बाय द इन्वेस्टर 1.5% per annum effective. So v to the power 0.5 v to the power 1.5 v square है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? चलो इसको अब सॉल्व करो. When the investor purchased the security, he expected the retail price index to rise much more slowly than it did in practice. सुनो, मेरे को लगा था कि 100 का 102 होगा, बट हुआ 100 का 105. मेरे को इसका बोलने का मतलब है, मेरे को लगा था इन्फ्लेशन होगा 2%, बट इन्फ्लेशन हो गया कितना? 5%. समझा? इसका मतलब ये है. अब इससे क्या समझ में आता है? फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूं कि भाई इंडिया में इन्फ्लेशन 6% का है, यूएस में इन्फ्लेशन 2% का है, और कोई कंपनी आके मेरे को बेवकूफ बना रहा है, बोल रहा है आपको यूएस का इंडेक्सेशन देंगे. हम बोला हमको यूएस में नहीं रहते जो यूएस का इंडेक्सेशन देंगे. हम सह रहे क्या इंडिया का इंडेक्सेशन? तुम हमको इंडिया का देगा तो दो. समझ गया ना? और कोई कंट्री होगा जैसे ब्राजील, हो सकता है वहां 10% का इन्फ्लेशन हो, तुम रह रहा ब्राजील में, तुमको बोलेगा इंडिया का इंडेक्सेशन देंगे, वहां का लोग बोलेगा हुलुलुलु. तो वहां का लोग क्या बोलेगा? बोलेगा कि वहां क्या बोलेगा? इंडिया का नहीं चाहिए हमको, वहां का चाहिए. नहीं तो फिर तो क्या होगा? किस में नुकसान होगा? रियल टर्म्स में नुकसान होगा. ठीक है ना? वो इसी में दो क्वेश्चन बनाए. करो इसको. फिर वापस से देखो, वही बोला लास्ट पार्ट में. इन September 12 the government indicated that it might change the price index to which payments were linked to one which tends to rise more slowly. बोला आपका पेमेंट्स को ऐसा इंडेक्स से लिंक करेंगे जहां स्लो. तुम सहरा कुछ और है. पहला बात तो ये कि तुमको लगा था इन्फ्लेशन होगा 2%, बट हुआ 5%. दूसरा, तुम सहरा 6% है, बट तुमको देगा 2%. क्योंकि ये इंडेक्स लिंक बॉन्ड है, क्योंकि ये इंडेक्स लिंक बॉन्ड है, तो तुम सारा इन्फ्लेशन के लिए कवर्ड हो. एक मिनट. क्योंकि ये इंडेक्स लिंक बॉन्ड है तो तुम सारा इन्फ्लेशन के लिए कवर्ड हो. इसका मतलब क्या है? अगर तुमने इंडेक्स लिंक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है और तुमको लगा था कि 2% होगा, बट हुआ 5 या फिर 10 या फिर 25 या फिर 30, डोंट वरी. वाई डोंट वरी? बिकॉज जितना भी बढ़ जाए, ईश्वर तो कसम खाया है ना. क्या कसम खाया है? कि कितना भी इन्फ्लेशन होगा हम आपको उसका कवर देंगे. The coupons and capital payments will rise with reference to inflation index value 3 months before. समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या? ईश्वर क्या बोल रहा है? ईश्वर हम लोग को यह बोल रहा है कि भैया कितना भी इन्फ्लेशन हो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है. बट दूसरा वाला हमारे लिए हानिकारक है कि आप सह रहे हो फॉर एग्जाम्पल 5%, ठीक है, और आपको मिल रहा है 2%. तो पहला वाला का आंसर क्या होगा? कि वी डू नॉट केयर, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता भैया कि 2 का 5 हो, 2 10 20 कुछ भी हो, क्योंकि हमने क्या खरीदा है? इंडेक्स लिंक बॉन्ड. ठीक है ना? चलो इस हमको पूरा बनाओ अच्छे से. चलो इसको पूरा सॉल्व करो. सॉल्व करिए इसको. समझ में आया सबको ये वाला? यस और नो? सबको समझ में आया? फटाफट से बताओ.
आया आंसर? आया इसका आंसर? कितना आया? मैंने अकॉर्डिंगली फिर तुमको कन्वर्ट भी करना होगा। मैंने 3.5 मिलियन नॉमिनल है ना, सो 3.5 मतलब कितना होता है? 35 लाख। तो 35,000 इंटू 100.08 बोला क्या? पीछे से मैच कर लिया, सही आ रहा है? अप्रैल 2014 का क्वेश्चन 5 करेंगे हम लोग। आई एम स्ट्रेसिंग मोर एंड मोर ऑन इंडेक्स लिंक बॉन्ड। अभी आई डोंट थिंक सो किसी का भी कोई भी दिक्कत होगा इंडेक्स लिंक बॉन्ड में। भाई अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया, तुम लोग नहीं बनाया, और अगर हमको एक चीज पता चल गया, तो तुम लोग देखना सबका रिजल्ट लेटर मांगेंगे और फिर अगला पेपर उसको हम नहीं पढ़ा सकते भाई। अगर इतना कराने के बाद भी तुम लोग गलती करके आगे एग्जाम में, तो ठीक है। चलो अप्रैल 14 का क्वेश्चन 5। On 25th October 2008, a certain government issued a 5-year index-linked stock. The stock had a nominal coupon rate of 3% per annum payable half yearly in arrear. Issue कब हुआ? इशू कब हुआ? बताइए इशू कब हुआ है? 25 अक्टूबर 2008। तो मेरा इशू डेट क्या आ रहा है? 25/10/2008। एन मेरा क्या है? 5 years. The stock had a nominal coupon rate of 3%, redemption 100%. The actual coupon and redemption payments were index linked by reference to a retail price index as at the month of payment. इसका मतलब क्या हुआ? टाइम लैग क्या है इस क्वेश्चन में? 0। एज एट द मंथ ऑफ पेमेंट बोल दिया है ना, तो टाइम लैग इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्या बोला? द एक्चुअल कूपन एंड रिडेम्पशन पेमेंट्स वेयर इंडेक्स लिंक्ड बाय रेफरेंस टू अ रिटेल प्राइस इंडेक्स एज एट द मंथ ऑफ पेमेंट। मंथ ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? ट्राई करो, मंथ ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है बताओ? टाइम लैग क्या है? 0। एन इन्वेस्टर हु वाज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स bought 10,000 nominal of the stock on 26th October 2012. So 26th October 2012 मेरे साथ साथ ये हो गया मेरा 08 09 10 11 12 26 October 2012। सो 8, ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, ये चौथा साल। अभी और 1 साल बाकी है कि नहीं? तो 1 साल में कितना कूपन होगा? 2 कूपन होगा। कूपन का रेट कितना दिया है? 3% दिया है। कितना? 10,000 नॉमिनल लिया है ना, सो 10,000 का 1.5% कितना होता है? 150 और 10,000 150, यही होगा ना। सबसे पहले इंडेक्सेशन करेंगे। कैलकुलेट द कूपन पेमेंट। कूपन पेमेंट बोल रहा है तो मैं एक बार इसको अलग से कर दे रहा हूं। सिंस खाली कूपन पेमेंट बोल रहा है, क्वेश्चन देख लेना, तो यहां पर मैं 150 कर देता हूं और फिर मैं यहां पर 10,000 अलग से कर देता हूं। ठीक है, अब सुनो, हम लोग को क्या करना है? हम लोग को इशू डेट से पेमेंट डेट पे लेके जाना है। तो इशू डेट से पेमेंट डेट पे कैसे लेके जाएंगे बताओ? इशू डेट क्या है मेरा? इशू डेट क्या है? इशू डेट का इंडेक्स कितना है? 149.2 149.2 149.2, ये मेरा इशू डेट का इंडेक्स है। पेमेंट डेट क्या क्या है मेरा? 171.4 173.8 171.4 173.8 173.8। क्लियर है एकदम? बोलो हाँ या ना, यस और नो। ठीक है, इसके बाद में ये मेरा आ गया। फिर अपने को क्या निकालना होगा? रियल रेट। खरीदा कब है? खरीदा यहां पर है ना, बोला है ना इन्वेस्टर परचेज्ड। ये मेरा था इशू डेट, ये मेरा है क्या?
परचेज डेट, पहला क्वेश्चन मिला जिसमें इश्यू डेट और परचेज डेट दोनों सेम नहीं है, हाँ कि ना। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनटू इनटू इनटू, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, सबको क्या करेंगे 12 वाले इंडेक्स पे लेके आएंगे, 169.4 ऊपर आ जाएगा, 169.4 जहां लेके जाना है 169.4, 169.4, नीचे क्या आ जाएगा 171.4, 173.8, 173.8। क्लियर है, यस और नो, बोलो हाँ या ना। चलो सॉल्व करो इसको। आगे बढ़ते आओ, चलते हैं मेरे एग्जाम टाइम में 2015। तुम गुस्सा से क्यों देख रही हो, पढ़ाई तो रहे ना, हंसो। ये बोली छोड़ेगा कब। सितंबर 2015 क्वेश्चन नंबर 7,
मोहम्मद अली से पूछा, तुम लोग सुना है कि नहीं मोहम्मद अली का? नहीं नहीं नहीं, तुम लोग नहीं बोल पाएगा। मोहम्मद अली से पूछा गया, बोला आप इतने बड़े जीवन में कैसे बने? तो मालूम है क्या जवाब दिया वो? बोला मैं गिनना पहला मुक्का से नहीं चालू करता था। बोला जब मेरे को दर्द होता था, जैसे अभी तुम लोग से एकदम बैठा नहीं जा रहा है, अब लग रहा है बस आज का हो गया बस, बोला मैं तब से गिनना चालू करता था। तो अब से गिनो कि तुम लोग कितना देरी पढ़ सकता है, इसको जीरो मानो। समझ रहे कि नहीं इसको? अरे लाले दी जान उठो, दिस इज नॉट जेवियर्स। What is this? This is not St. Xavier's. ऐसे करने से नहीं होगा। महाभारत देखा है तुम? अभिमन्यु के बारे में सुने हो? बोला जब अर्जुन सुभद्रा को बोल रहा था कि चक्रव्यूह से निकलना कैसे है, वो सो गई और इसीलिए अभिमन्यु का वध हो गया। बताओ, यहां हम बता रहे थे चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है, उठा के मार देंगे अभी नालायक कहीं का। सितंबर 2015 क्वेश्चन नंबर 7। इतना भोला और इतना मासूम है ना तुम लोग को लगता है अरे बाबा हम हैं, इतना मासूम है ना, क्वेश्चन ऐसे फंसाएगा ना बस आइस बकेट चैलेंज हो जाएगा जिस दिन क्वेश्चन को छू लेगा। तो देखा नहीं तुम लोग आइस बकेट चैलेंज? तुम लोग कौन सा जनरेशन से है? ये सब तो हम ही को मालूम है आइस बकेट चैलेंज। कभी कोई किया है ऑनलाइन में? बताओ तो आइस बकेट चैलेंज किए हो? कॉमेडी मूवीज देख लिया करो तो थोड़ा हंसोगे तुम लोग मेरी तरह। ऐसे सीरियस से हो गए तुम लोग तो एकदम, इसको तो लग रहा है झूम रही है। क्या हो गया बताओ? सितंबर 2015 क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। अ स्पेशल टाइप ऑफ लोन इज टू बी इश्यूड बाय अ कंपनी। द लोन इज मेड अप ऑफ 1 लाख बॉन्ड्स। जब भी ऐसा बोलेगा ना स्पेशल टाइप ऑफ लोन, खतरा। स्पेशल टाइप ऑफ लोन मतलब कुछ तो गड़बड़ है इसमें। कूपन्स विल बी पेड सेमी एनुअली इन अरियर एट अ रेट ऑफ 4% per annum. The bonds are to be issued on 1st October 2015 at a price of 100 per 100 nominal. Income tax will be paid by the bondholders at a rate of 25% on all coupon payments. अब सुनो, यहां तक तो ठीक था, अब स्पेशलिटी आएगा। देखो, exactly half the bonds will be redeemed after 10 years at 100 per 100 nominal. The bonds that are redeemed will be determined by lot. Random मतलब समझ गया ना, चिट निकालेगा। Coupon payments on the remaining bonds will be increased to 7% and these bonds will be redeemed 20 years after issue at 130 per 100 nominal. समझा? पहले रेट कितना था? 4%, फिर रेट बढ़ा के कर देगा 7% और रिडेम्पशन का कर देगा 130। क्वेश्चन देखो, 3-4 क्वेश्चन है। बोलता है मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न द इंडिविजुअल कैन ऑब्टेन फ्रॉम द बॉन्ड, फिर बोलता है मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न द इंडिविजुअल कैन ऑब्टेन फ्रॉम द बॉन्ड, फिर बोलता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न द इंडिविजुअल विल ऑब्टेन फ्रॉम द बॉन्ड। 5, 2, 2, 9 नंबर का इतना, मैंने क्या बोले हम इसको, यही अगर कोई एग्जाम में बैठ के इस क्वेश्चन को बनाएगा ना, कतई नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। अब बताओ कि मैक्सिमम रेट ऑफ रिटर्न द इंडिविजुअल कैन ऑब्टेन फ्रॉम द बॉन्ड, ये कैसे करेंगे बताओ? हाँ, तुमको कैसे मालूम कि 20 साल पे मैक्सिमम निकलेगा? दिस इज द क्वेश्चन, बोलो। तो क्या हुआ? पैसा भी तो 20 साल बाद मिल रहा है, टाने का तो बहुत कम हो जाएगा। ये जो बोलता है ना कि 1000 रुपए का एसआईपी बिकम अ करोड़पति, पैसा कब मिलेगा? इतना टाइम बाद। उस समय 1 करोड़ का वैल्यू क्या रहेगा? कुछ नहीं, आज ही नहीं है। बोलो। अरे तुम्हारा आंख में कीड़ लग गया क्या भाई? तुम जाके आंख मुंह धो के आ भाई, नींद फैला रहे तो क्लास में। तो क्या हुआ? ऐसे नहीं मालूम चलेगा कि मैक्सिमम क्या है और मिनिमम क्या है। देखो,
जब भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि विदाउट कैलकुलेशन, तो विदाउट में से आउट को आउट कर देना, विथ कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन करके मिटा देना ना। कौन देख रहा है? नहीं समझा? वर्ड फाइल में तुमको कैलकुलेशन करना नहीं है, पेपर में कैलकुलेशन करेगा और लिखेगा आई थॉट। सिंपल। नहीं समझा तुम लोग? अब जब मैं सक्सेस हो गया जीवन में, तब तो मैं ऐसे बोलूंगा ही, मैं बहुत मेहनत करता था, ये वो। हम भी ऐसे ही थे, सो जाते थे, घूम लेते थे, हुक्का पी लेते थे। हुक्का जानते हो क्या होता है? ये पकड़ी गई। तुम हाँ बोली अभी। हाँ, मत पीना, छोड़ो। ये जो है ना, तो कुछ नहीं है। अब देखो तुमको क्या होगा इस क्वेश्चन में, या तो तुमको मैक्सिमम बोलेगा या फिर तुमको मिनिमम बोलेगा। अब देखो तुम्हारा किस्मत क्या है, या तो 10 साल पे रिडीम होगा या फिर 20 साल पे, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तुम दोनों का रिटर्न निकाल लो, जिसका ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, और जिसका कम होगा उसका क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो दिमाग लगाना ही नहीं ना। आधा से ज्यादा बच्चा लोग क्या करेगा इस क्वेश्चन में, बताओ? गेस करो क्या करेगा? सोचेगा, सोचेगा कि मैक्सिमम कौन सा है, 10 करे कि 20 करे। सिंपल है भाई, तो दोनों का निकाल लेना। जिसमें कम आएगा दिस इज द मिनिमम, जिसमें ज्यादा आएगा दिस इज द मैक्सिमम। ये तो नहीं बोला समझाओ। बोलो आंसर्स टू क्वेश्चंस पार्ट 1 एंड 2 टुगेदर। ठीक है, चलो पहले निकालेंगे। क्या बोला है? हाफ ईयरली अरियर है ना। 4 8 10 2 प्लस 100 वी टू द पावर 10। कितना में खरीदा बॉन्ड को? 100 ही होगा। फिर 100 इज इक्वल टू 4 8 10 2 प्लस 7 8 10 2 वी टू द पावर 10 प्लस 130 वी टू द पावर 20। सॉल्व कर लो। कितना परसेंट है? ठीक है, तो इस पे मैं कर दूंगा 0.75 इंटू, और इसमें भी मैं कर दूंगा 0.75 इंटू 100 में जो कर दिया उसका भी पेपर में क्या हो जाएगा? इंटू गया। और एक्सपेक्टेड कैसे निकालते हैं? बोले ना हाफ द लॉट विल बी रिडीम्ड एट 10 एंड हाफ द लॉट विल बी रिडीम्ड एट 20। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 10 पे रिडीम होगा? 0.5। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 20 पे रिडीम होगा? 0.5। सो हम लोग क्या करेंगे? 0.5 इंटू 10 वाला प्लस 0.5 इंटू 20 वाला, अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। तो 9 नंबर तो यही आ गया। ठीक है, चलो करो इसको, आंसर निकालो। कितना कितना आ रहा है जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, चलो।
अरे आंसर बताओ यार, इक्वेट करके इंटरेस्ट रेट निकालना है, समझा भाई? तुम कुछ कर जीवन में। तुम्हें बुलाने में कर। ऑनलाइन में सब सो गए हैं, मेरे को लग रहा है। किसी का ना फेस दिख रहा है, ना कोई कुछ बोल रहा है, बस मुझे कुछ खने दिख रहे हैं। मेहुल अग्रवाल को मिलेगा पतंजलि का बिस्किट। मेहुल अग्रवाल ने दिया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में सही जवाब। पहला वाला आई वो अगला बोल रहा है 3.0225%। 3.02। आस्था मोदी पीछे नहीं है, एकदम फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, जूप पूरा एकदम 3.02%। तुम लोग को ये तो समझ में आ ही गया होगा कल से क्लास में आने के बाद कि पढ़ाई करते कैसे हैं। तुम लोग मेरा रील देखा कि नहीं देखा? अरे यार तुम लोग के ऊपर ही तो मैं बनाया था बोला। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते पता है रील में। तो कमेंट तो करके डिलीट कर देता भाई, ऐसे मोटिवेशन मिलता है ना। ऐसे ना मैं जब रील डालता हूं ना, इसमें कमेंट क्या करो, समझ में आ रहा तुम लोग को? एक जन लिखा है गाइस जस्ट एन इनफॉर्मल क्वेरी, you all calculate these values by interpolation on the calculator. Yes, Ojas Bakshi. You can find the calculator videos as well. Linear interpolation. अरे कितना टाइम लगेगा? पहला वाला कितना आया? चलो भाई
ऐसे बैठने से तो होगा नहीं। कल कौन बोला था ना, पोर्शे, पोर्शे ऐसे बैठने से तो आएगा नहीं, पोर्शे तो आएगा पढ़ाने से। मैं कोई दिन पोर्शे लूंगा तो मैं वीडियो डालूंगा, तो सब लोग इस पर कमेंट करना, ठीक है। कमेंट करना, वेरी गुड सर, लुकिंग वेरी गुड, ऐसे लिख देना 3-4 और क्या। तब तुम लोग भी पता नहीं कहां, स्विट्जरलैंड यूके कहीं पर 5 साल तो लग ही जाएगा मेरे को लेने में। कितना है बताओ? 3.0225%, और नीचे वाले का तो ये तो हो गया। और एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आ रहा है? 0.5 इंटू 3.0225 और 0.5 इंटू 4.84, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन को दो तरीके से करना है अपने को, ये तो अपने की एक तरीके से। यहां मेरा जो किस्मत है ये कौन डिसाइड करेगा? इस पार्ट में जो पहला 3 पार्ट था, यहां मेरा किस्मत कौन डिसाइड करेगा बताओ तो? कंपनी। क्यों? कंपनी बोला है तेरा चिट निकला है 10 साल में निकल। बट अब मैं अपना किस्मत खुद बदलूंगा, कैसे बताओ? किस्मत खुद कैसे बदलूंगा बताओ? अरे कैसे बदलूंगा बताओ यार? हाँ, पूरा लोन खरीद के। जो यूनिट्स है ना, सारे यूनिट्स अब मैं खरीद लूंगा। अब प्रोबेबिलिटी फैक्टर नहीं आएगा। अब ये श्योर बात है कि जो 50% है मेरे को 10 साल बाद मिलेगा, और जो 50% है वो मेरे को, ओके जस्ट वेट, जस्ट वेट। तो इक्वेशन कैसा लगेगा बताओ? 100 रुपया दिया मैंने, 4 8 10 2 50 v टू द पावर 10, दिस इज इंटू 0.75। ये पहला 10 साल का हो गया, क्योंकि 10 साल बाद क्या होगा? आधा रिडीम। उसके बाद बोलो ना, हाँ 7 इंटू 0.5 इंटू ना 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 ना, कितना होगा? कौन बोला 130? कौन बोला 130? 130 थोड़ी होगा, आधा तो रिडीम हो गया है। मैंने 30% प्रीमियम होगा ना, तो 50 का 30% प्रीमियम कितना होता है? भाई तुम कुछ तो बोल। हाँ यस यू बोल, 50 का 30% प्रीमियम कितना होता है? 15, तो 65 आएगा। चेक कर लो इसको, सॉल्व करो, अब इसको आई निकालो। यही क्वेश्चन में बोला है, बोला पूरा लोन खरीद लेंगे हम लोग। कंसिडरिंग बाइंग द होल लोन, शो दैट द रेट ऑफ रिटर्न दैट द इन्वेस्टर विल ऑब्टेन is greater than the expected rate of return than the above individual who buys a single bond will receive. ये था मेरे टर्म का क्वेश्चन। हम दो कैलकुलेटर लेके जाओ, अगर तुमको अपना किस्मत पे इतना भरोसा है तो दे लेके जाओ, कर सकते हैं। और कैलकुलेटर अगर नहीं चले ना तो जोर से दबाना होगा, मैंने ठोकना उसको 3-4 तो चलने लगेगा फिर वो। अब पूजा वूजा करा लो कैलकुलेटर का, पेन का। कॉलेज में तो ये सब करते थे। एक दिन पहले एग्जाम है, फोल्डर वोल्डर बना के मंदिर जाके पंडित जी को बोले पूजा कर दीजिए इसका, फिर देखो बस पास होते गया मैं। अब हम लोग बात करेंगे P1 P2। P1 P2 समझा तुम लोग? P1 P2 का मतलब, क्योंकि तुम लोग किया ही नहीं तो क्या समझेगा? फाड़ देंगे आज हम लोग एकदम पूरा। बॉन्ड्स भाई
सॉलिड। तुम कहीं भी जाओ तुमको बॉन्ड्स होके ही जाना होगा। दुनिया का 90% पैसा कहां है ये बताओ, बताओ कहां है? बॉन्ड्स। यस, ही इज करेक्ट अगेन, सेकेंड टाइम। शेयर मार्केट इज जस्ट 10%, 90% पैसा बॉन्ड में है, रियल एस्टेट, गोल्ड। फोर में 0.5 नहीं होगा। ये अक्षत खरकिया पूछ रहा है सर हाउ लॉन्ग इज द क्लास, जितनी देरी तुम टान पाओ। सर 4 में 0.5 नहीं होगा, नहीं होगा अर्पिता, क्योंकि पहला 10 साल तो पूरा 100 रुपया ले रखे हैं ना, तो इसलिए पूरा पे ब्याज मिलेगा। फिर लास्ट का 10 साल में 50 रुपए रिडीम हो गया और 50 ही बचा। अर्पिता वाधवा, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन जो हम लोग बनाने वाले हैं। पेशेंस चीज नहीं है तुम लोग के अंदर आजकल। पढ़ना पड़ेगा भाई, जीवन में अब आगे जाके ना पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ लोगे तो ही कुछ होगा जीवन में। आजकल देख रहे हैं लोग क्या क्या स्टार्टअप बना रहे हैं, तुम लोग भी कुछ ऐसा बनाओ, स्टार्टअप। पढ़ो लिखो जॉब करो, फिर साइड हसल्स करके। देखा जोमैटो बना दिया, सोचो कंपनी में जाता था, रेस्टोरेंट में लाइन लगा तो वो मेनू स्कैन करके पोर्टल पे डाल दिया जोमैटो। सोचो बस, खाली ऐसे करके बनता है बिजनेस। सब लोग आपस में मिलना चाहता था, कम्युनिटी बना दिया फेसबुक। ऐसा कुछ तुम लोग भी कुछ करो। क्यों? यहां का लोग नहीं कर रहे क्या? खाली तुम लोग का मन में फालतू बात है। कलकत्ता में कुछ नहीं होता, सब यही होता है। हावड़ा मैदान कहां है? कलकत्ता में। हावड़ा ब्रिज कहां है? कलकत्ता में। विक्टोरिया मेमोरियल कहां है? यहां का लोग भी कुछ किया है, और इंडिया का लोग तो बहुत आगे आगे जा रहा है। इको पार्क में पूरा आईफेल टावर बनाया है, लंदन बिग बेन बनाया है लेक टाउन में। बहुत ही फनी लगता है भाई। हाँ, आपके जगह पे क्या है ये भी बताइए। वर्षा दुग्गर, हाँ वर्षा दुग्गर हाथ उठाई है, बोलो वर्षा। बोलो वर्षा। ओके हाँ बोलो। क्या? सेकेंड पार्ट में क्या होगा? 4, 8, 10, 2। अरे अब समझे नहीं, ये तो पूरा लोन का मैंने कर दिया ना। पहला 10 साल तो पूरा 4 रुपया मिलेगा, और फिर 50% रिडीम हो गया, तो बाकी जो मेरे को 7 रुपीज का कूपन मिलेगा वो तो 0.5 पे मिलेगा ना। वही तो मैं बोल रहा हूं। और यहां पर मैंने गलती भी कर दिया, यहां v⁻10 भी तो होगा, है ना। अब बोलो, अब तो सब ठीक ही है, ठीक है। क्या नहीं समझ आ रहा बताओ? फोर का 75% कर दिए तो 4 × 0.75। सेकेंड वाले पार्ट में क्यों होगा? आपने एक लोन लिया है, पूरा फुल अमाउंट का लोन आपने ही ले लिया है, तो कंपनी क्या बोल रहा है, आज 100 रुपया दे दो, 10 साल के बाद में हम 50 रुपए रिडीम करेंगे, और यहां हम 50 रुपए रिडीम करेंगे 30% प्रीमियम में, 30% प्रीमियम पे रिडीम करेंगे। तो ये वाला जो मेरा पार्ट है, ये वाला जो मेरा पार्ट है, पहला 10 साल जो मेरा है वो क्या है, उसमें पूरा 100 रुपया है, और यहां से यहां कितना है, 50 रुपया है, तो ब्याज भी तो वैसे ही मिलेगा।
ठीक है, इज इट ओके? देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, हो सकता है, कोई बात नहीं, वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पूरा लोन खरीद लिया है, तो पूरा लोन का 50% रिडेम्पशन कब होगा? पूरा लोन का 50% रिडेम्पशन कब होगा बताओ? 10 पे होगा ना। तो पहला 10 साल तो पूरा मेरे पास है, 1 लाख, 10 लाख, 5 लाख जो भी है, तो पूरा पे एक कूपन मिलेगा। और फिर लास्ट का 10 साल कितना पे कूपन मिलेगा? आधा अमाउंट पे मिलेगा ना। पहला 10 साल तो पूरा अमाउंट पे मिल रहा है और लास्ट का 10 साल आधे अमाउंट पे मिल रहा है, क्योंकि 10 साल के बाद में 50% तो रिडीम हो जा रहा है। आपका लोन आउटस्टैंडिंग पहला 10 साल कितना है? 100, और लास्ट का 10 साल कितना है? 50। तो अकॉर्डिंगली आपको मिलेगा ना ब्याज। तो आओ अप्रैल 16 का क्वेश्चन 11। An investor is considering the purchase of 10,000 ordinary shares in Enterprise PLC. Dividends from the shares are payable half yearly in arrear. The next dividend is due in exactly 6 months and is expected to be 6.5 pence per share. ठीक है, बोलता है dividends from the shares are payable half yearly in arrear. The next dividend is due in exactly 6 months and is expected to be 6.5 pence per share. 6.5 pence per share. The required rate of return is 6% per half year effective and an estimated rate of future dividend growth is 2% per half year. बोलते हैं rate of return is 6% per half year effective and an estimated rate of future dividend growth is 2% per half year. Calculate showing all working the maximum price that the investor should pay for the shares. So पहला डिविडेंड मेरे को कब मिलेगा बताओ? आज से पहला डिविडेंड मेरे को कब मिलेगा? 6 मंथ्स के बाद में। तो क्या आएगा? 0.065 पेंस में करेंगे तो क्या होगा? 6.5 v टू द पावर 0.5 है ना। फिर उसके बाद में 6.5 साल में कितना बार डिविडेंड मिल रहा है? ठीक है, 6.5 फिर कितना परसेंट से बढ़ेगा ये? 1 सेकेंड। द डिविडेंड ग्रोथ इज 2% पर हाफ ईयर। ठीक है, सो 1.02। और अपने को रेट क्या बोल रहा है? रेट अपने को क्या बोल रहा है? द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 6% पर हाफ ईयर इफेक्टिव। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट? 6% पर हाफ ईयर इफेक्टिव। तो क्या होगा बताओ? 6% पर हाफ ईयर इफेक्टिव नहीं, द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 6% पर हाफ ईयर इफेक्टिव। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां पर इसको v करेंगे और यहां पर हम लोग इसको करेंगे v का स्क्वायर। यहां पर लिख देंगे हम लोग वर्किंग इन, बताओ वर्किंग इन हाफ ईयर्स। ठीक है ना, ये हो गया। और फिर इसी रेट से हम लोग को बढ़ाना है, प्लस 6.5 1.02 का स्क्वायर v का क्यूब प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। 6.5 v कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 1 प्लस 1.02 v प्लस 1.02 v का प्लस डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। सो 6.5 बाय v क्या है? 1.06। यहां क्या आएगा बताओ? a बाय 1 माइनस सॉल्व कर लो इसको।
कॉपी हो गया? फिर क्या बोल रहा है? एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिसेंटली अनाउंस्ड एक्सपेंशन प्लान द इन्वेस्टर इंक्रीजेस द एस्टिमेटेड रेट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड ग्रोथ टू 2.5% पर हाफ ईयर. क्या बोल रहा है? बोलता है एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिसेंटली अनाउंस्ड एक्सपेंशन प्लान द इन्वेस्टर इंक्रीजेस द एस्टिमेटेड रेट ऑफ फ्यूचर डिविडेंड ग्रोथ to 2.5% per half year, calculating all working, the maximum price the investor should now pay for the shares. तो सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा. क्या हो जाएगा? 1.025 हो जाएगा. वापस से सॉल्व करिए. फिर बोलता है डिफरेंस समझाइए. सब कुछ तो सेम ही रहेगा, खाली 1.02 की जगह में क्या हो जाएगा? 1.025. It is rumored that the new legislation may affect the operation of enterprise. As a result, the investor decides to increase her required rate of return to 7% per half year effective growth rate of dividend at 2%. Explain why it might be appropriate for the investor to increase her required rate of return. New legislation may affect the operation. अगर मान लो इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि जो एक्चुएटर्स में कोचिंग लेगा उसको हम एग्जाम नहीं लेने देंगे, उसका एग्जामिनेशन नहीं होगा, ऐसा कोई लेजिस्लेशन लोग पास कर दिया, तो क्या होगा? कोई नहीं आएगा. गलत. हम इंस्टीट्यूट ही चेंज करवा देंगे बच्चा लोग का. ठीक है, ठीक है. तो सुनो, वी नीड टू कट दिस पार्ट. ठीक है. एक्सप्लेन व्हाई इट माइट बी अप्रोप्रिएट. अच्छा सुनो, अब बेसिकली इसका बोलने का मतलब है जब कोई नया लेजिस्लेशन आएगा तो क्या होगा? आई नीड द एग्जैक्ट वर्ड. जो दे दिया वो पास है. रिस्क. यस. नया लेजिस्लेशन से कंपनी के ऑपरेशंस इंपैक्ट होंगे, तो रिस्की हो गया, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ गया ना. The shareholders are going to demand a more higher rate of return. Risk and return go side by side. समझ में आ रहा है? So ये आंसर होगा इसका. उसके बाद मेरे साथ साथ calculate the maximum price that the investor should now pay. फालतू. Explain the difference between your answers. Explain कर देना. In the prevailing economic circumstances, investors are expecting lower inflation. As a result, the investor decides to reduce both the assumed rate of dividend growth and her required rate of return 1%, 5%. Explain why it is appropriate for the investor to reduce both the future dividend growth rate and the required. देखो, हम लोग जो डिविडेंड में जो ग्रोथ दे रहे हैं वो क्यों दे रहे हैं? ताकि जो मेरा शेयर होल्डर लोग है वो लोग का इन्फ्लेशन कवर हो पाए, राइट? एंड जो मेरा रेट यहां पर चल रहा है वो मनी रेट चल रहा है. जो हम लोग पूरा जब जो किए टाइम वैल्यू ऑफ मनी से लेके पूरा जो CM1 में जो करते हैं सब क्या है? सब तो मनी रेट है ना. जब बोल रहे हैं इन्फ्लेशन कम है तो रेट को कम करिए. ठीक है. अब जैसे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है वहां का रेट्स कितना होता है? 1%, 2%. इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8, 9, 10. जो अनपढ़ लोग होता है वो लोग से तो लूट लेता है 20, 25% साल का. समझ रहा है? किसान लोग को लूट लेता है महीने का 2%, 2.5%. देखा नहीं है वो मूवी जवान? तो ठीक है. तो ये हो गया. इसके बाद में डिफरेंस समझाने बोल रहा है बार बार. ठीक है, समझा देना. सो दिस क्वेश्चन इज डन. कॉपी हो गया ला? ओके. नाउ वी आर गोइंग टू डू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बॉल पास का क्वेश्चन है. क्या क्वेश्चन कराऊं मैं वही सोच रहा हूं. अब हम लोग बॉल पासिंग का गेम खेलेंगे. कौन कौन खेलेगा? अप्रैल 24 का क्वेश्चन नंबर 6. ये करो, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं. अप्रैल 24 का क्वेश्चन नंबर 6. कम ऑन एवरीबॉडी. चलिए फटाफट से बनाइए इसको.
बताओ भाई, एक क्वेश्चन पूरा खुद से बनाया? हाँ, चलो बोलो कैसे करना है। April 24, question number 6. A government issues a fixed interest security paying coupons at the rate of 8% per annum quarterly in arrears. ठीक है, सो कूपन क्या है? 8% per annum quarterly in arrears. The security is to be redeemed at 103% on any coupon payment date from 15 to 18 years after issue, with the exact date of redemption at the discretion of the government. The security is to be redeemed at 103% on any coupon date from 15 to 18 years after issue. 15 to 18 years after issue with the exact date of redemption at the discretion of the government. Investor A, who is liable to pay income tax at 20% and capital gains tax at 25%. So income tax कितना है? 20% और capital gain tax कितना है? Purchases the fixed interest security on the date of issue at a price that gives a net yield to redemption of 6.2%. So NRY, NRY का मतलब क्या होता है? नेट yield to redemption कितना है? 6.2% per annum effective. Calculate showing all working the price per 100 nominal paid by investor A. क्या बोल रहे? देखो गवर्नमेंट क्या कर रहा है यहां पर, बोलो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट इश्यूज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी पेइंग कूपन्स एट द रेट ऑफ 8% पर एनम क्वार्टरली इन अरियर्स. सो कूपन रेट है 8% क्वार्टरली इन अरियर्स, रिडेम्पशन है 103% पे और 15 to 18 ईयर्स. ठीक है, 15 to 18 years with the exact date of redemption at the discretion of the government. Investor A, who is liable to pay income tax 20%, capital gains tax 25%. तो 15 to 18 years after issue का मतलब क्या है? 15 to 18 years after issue का मतलब क्या है बताओ? हाँ, ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स का ये क्वेश्चन है. सो ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स में क्या करना है बताओ? हाँ, ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स में क्या करना है बताओ? ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल गेन्स टेस्ट. सो कैपिटल गेन्स टेस्ट में क्या होता है? आईपी मतलब क्या निकालना है? I4 एट द रेट वॉट? 6.2%. और एक दूसरी तरफ क्या निकालेंगे? 1 माइनस T1. इनकम टैक्स का रेट कितना है? वेरी गुड, इनकम टैक्स का रेट है 20%. सो 1 माइनस 0.2, 1 माइनस 0.2 इंटू क्या होगा बताओ? हाँ, कूपन बाय 103 कितना आ रहा है ये? और ये कितना आ रहा है? कौन सा वाला? पहले ऊपर वाला बता रहे कि ऊपर वाला बताओ. 0.06 और नीचे वाला कितना आ रहा है? 0.062136 आ रहा है. अब मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है? ये आ गया हम लोग का. अब हम लोग को क्या? आईपी इज ग्रेटर आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या आ रहा है? लेस आ रहा है. इसका मतलब क्या? कैपिटल लॉस. हम लोग को बोला है कम से कम कितना परसेंट चाहिए अपने को? 6.2. सो क्या होगा? कैपिटल लॉस हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एकदम लास्ट पॉसिबल डेट, एकदम लास्ट पॉसिबल डेट. गुड, एक से सुनो, मैं क्या बोला? यहां पर क्या हो रहा है पहले ये बताओ? कैपिटल लॉस हो रहा है. तो कैपिटल लॉस में लॉस देखो, एक बार समझ लेना,
हम लोग को चाहिए क्या, बेस्ट केस ना वर्स्ट केस? वर्स्ट केस। लॉस में बेस्ट केस क्या है? जितना लेट से हो। जितना लेट से क्यों हो? क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लॉस उतना कम आएगा। और लॉस में वर्स्ट केस क्या है? जितना जल्दी हो। क्यों? क्योंकि लॉस का प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा आएगा। तो वर्स्ट केस सिनेरियो लेके हम लोग को करना है। सो वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या आएगा इस केस में? 15 इयर्स आएगा। सो 15 साल मान के पूरा हम लोग को क्वेश्चन को करना होगा। यहां तक सबको समझ में आया? प्लीज चैट बॉक्स पे लिखेंगे यस नो। 15 साल मान के इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताओ? 1 - 0.2 8a 15 4 100 v to the power 15। हाँ 103 पे है। 103 v to the power 15 बस। क्यों? एक्सीलेंट। कैपिटल लॉस हो रहा है, और कैपिटल लॉस हो रहा है इसका मतलब क्या है? अपने को उसके लिए मैंने उसके लिए अपने को कोई जगह नहीं रखना है, ठीक है? इज इक्वल टू व्हाट? हम लोग को प्राइस निकालने बोल रहा था। पूरा इक्वेशन को कितना पे इवैल्यूएट करेंगे? पूरा इक्वेशन को हम लोग इवैल्यूएट करेंगे एट द रेट 6.2%। कितना आ रहा है बताइए? 104.54 104.54। क्लियर हो गया सबको? यस और नो बताओ। यहां पर सम खत्म नहीं हो रहा है। इसके बाद इन्वेस्टर ए सेल्स द फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी 5 years आफ्टर परचेज टू इन्वेस्टर बी फॉर 106। कैलकुलेट यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन एंड शोइंग योर वर्किंग द नेट इफेक्टिव यील्ड इन्वेस्टर ए अर्न्स ऑन द टोटल ट्रांजैक्शन। गिव योर आंसर एज अ परसेंटेज राउंडेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो इन्वेस्टर बी का डिटेल्स दिया है क्या यहां पर? इन्वेस्टर बी को कितना में बेचा है? 106 में बेचा है। तो अपने को जो चाहिए था वो अपने को मिल चुका है। नहीं, एक सेकेंड, खरीदा कितना में था? तुम समझा? अपने को यहां पर निकालना नहीं पड़ा। यहां खरीदा कितना में? 104.54 में। और बेचा कितना में? 106.5 में। ठीक है? इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनो। तो ये अपना आ गया, और इसके अलावा इन्वेस्टर ये क्या कमाया? ट्राई करना होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा इन्वेस्टर ये क्या कमाया? कूपन कमाया। सो बेसिकली 104.54 इज इक्वल टू व्हाट? 1 - 0.2। इनकम टैक्स का रेट कितना है? 20%। इनटू क्या आएगा? 8a 5 साल रखा, 1 साल में 4 बार, प्लस 106.5 v to the power 5 माइनस कैपिटल गेन का रेट कितना है? 25%। सीजीटी 0.25। फिर क्या होगा बताओ? एक सेकेंड रुको। माइनस 0.25 इंटू वी टू द पावर 5 इंटू 106.5 माइनस 104.54। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो बताओ। यहां से यील्ड कितना आया? 6 पॉइंट, ठीक है, वेरी गुड, गुड। चलो अप्रैल 23 क्वेश्चन 9 जैसे ये बनाया ना, अब इसको भी ट्राई करो। A government issues a fixed interest bond paying coupons at the rate of 9% per annum payable half yearly. The bond is to be redeemed at 1/10 per 100 nominal on any coupon payment date from 10 to 15 years after issue.
The date of redemption is at the discretion of the government. Investor A is subject to income tax at 25% and capital gains tax at 30% and wishes to achieve NRY of at least 6%. ठीक है, अपने को मैक्सिमम प्राइस निकालने बोल रहा है. मैक्सिमम प्राइस मतलब मिनिमम यील्ड, कम से कम वर्स्ट केस सिनेरियो. कुछ भी बोलेगा ना आंख बंद करके वर्स्ट केस सिनेरियो मार के आना. ठीक है, दिमाग मत लगाना. 9% per annum payable half yearly in arrears. The bond is to be redeemed at 1/110. So redemption अपने को दे दिया है. Per 100 nominal on any coupon payment date from 10 to 15 years after issue. The date of redemption is at the discretion of the government. Investor A is subject to income tax 25%, capital gains tax 30% and wishes to achieve a NRY of at least 6%. सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे इसमें बताओ? हाँ, इसमें अपने को क्या बोल रहा है? अपने को मैक्सिमम प्राइस निकालने बोल रहा है. सो सबसे पहले तो अपने को यह देखना होगा कि अपने को इसमें नहीं, एक सेकेंड, हाँ प्राइस निकालने बोल रहा है. अपने को गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से अपने प्रोविजनिंग करेंगे. सो कैपिटल गेन्स टेस्ट में क्या करेंगे बताओ? आईपी. सो क्या निकालेंगे? एट द रेट 6% पे बोला है क्या वैल्यूएट करने. एंड 1 माइनस T1 कितना है? 1 माइनस T1 इंटू डी बाई आर. डी कितना है? 9. और रिडेम्पशन हो रहा है 110 पे. ऊपर वाला कितना आ रहा है बताइए? 0.059126. और नीचे वाला कितना आ रहा है बताइए? 0.061364. 0.061364. ठीक है, ये आ गया. तो अपना क्या आ रहा है? कैपिटल लॉस आ रहा है यहां पर भी. सो कैपिटल लॉस अगर आ रहा है तो अपने आगे इक्वेशन बनाते हैं. P इज इक्वल टू व्हाट बताइए? P इज इक्वल टू व्हाट? 0.75 इंटू 9A2 कितना साल है? 10. फिर प्लस 110 V टू द पावर 10 है ना. और कुछ होगा क्या इसमें? हाँ, गुड. इन्वेस्टर ए परचेजेस द बॉन्ड एट द प्राइस डिटरमाइंड इन पार्ट 1. हाँ, मैक्सिमम प्राइस और मिनिमम यील्ड ठीक ही तो है, इसलिए तो मैंने लिया है. वर्स्ट केस बोल के तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि यहां तो ऑप्शनल रिडेम्पशन. अच्छा एक मिनट, ओ हाँ ये भी तो ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स के तो क्वेश्चन. कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो? हर्ष अब माइक ऑन करना. अप्रैल 24 क्वेश्चन 6 में वो कुछ पूछ रहा है. नहीं कुछ भी हो, अगर आपको 15 से 18 देगा ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स मतलब ही आपका वही होता है. ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स बोल रहे हैं ना, मतलब वही आपका मतलब होता है. ठीक है हर्ष, ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स का मतलब ही वही होता है. हाँ अभी बताओ इसमें क्या होगा? इसमें प्राइस आ जाएगा हमारा, है ना. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? हम लोग का यहां पर प्राइस आ जाएगा 3 years. बात नहीं करो पप. सुनो, 3 years after issue, immediately after a coupon payment has been made, investor A decides to sell the bond to investor B. माने वो क्या कर रहा है? B को बॉन्ड बेच रहा है. Investor A decides to sell the bond to investor B. तो फिर क्या होगा बताओ? ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा. इन्वेस्टर ए क्या कर रहा है? डिसाइड्स टू सेल द बॉन्ड टू इन्वेस्टर बी. इन्वेस्टर बी इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स 10%, कैपिटल गेन्स टैक्स 35%. ठीक है, एंड विशेस टू ऑब्टेन एनआरवाई ऑफ एटलीस्ट 8%. तो अब क्या करेंगे बताओ? देखो यहां पर जो अपने किए हैं ना 10 साल अपने यहां पर क्यों लिए? पहले तो ये बताओ. कैपिटल लॉस आ रहा था, तो कैपिटल लॉस में वर्स्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस क्या होगा? जल्दी से जल्दी, इसीलिए 10 लिए.
अब यहां पर वापस से बी के लिए करो, बी के हिसाब से करेंगे ना। अच्छा रुको, कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द मैक्सिमम प्राइस पर 100 नॉमिनल दैट इन्वेस्टर ए कैन एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर बी। तो बी के हिसाब से करेंगे 1 माइनस T1 डी बाई आर, और 8% बोला है ना, तो क्या निकालेंगे इसमें हम लोग, बताओ। I2 एट द रेट वॉट 8%, 1 माइनस इनकम टैक्स का रेट कितना है, प्लीज हेल्प मी, 1 माइनस 10% इंटू डी कितना है, एंड रिडेम्पशन कितना है, हाँ 110, कितना आ रहा है बताइए, और ये वाला कितना आ रहा है, तो ऊपर का बताना भाई पहले। और ये वाला कितना आ रहा है, आईपी इज ग्रेटर, कैपिटल गेन, गेन में वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, लास्ट पॉसिबल डेट, क्योंकि गेन का पीवी सबसे कम आएगा, खराब है हमारे लिए। अब बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, P इज इक्वल टू 9A, कितना साल बचेगा, 9A12 कितना है 4, 2 इंटू क्या होगा, यहां पर किया था क्या इंटू पॉइंट, हाँ ठीक है। फिर यहां पर क्या आ रहा है, इंटू 0.9 प्लस में क्या आएगा बताइए, 110 V टू द पावर 12 माइनस V टू द पावर 12 इंटू कितना परसेंट है, 35% है, क्या हो जाएगा 110 माइनस 110 माइनस P, क्या हुआ बोलो, ठीक है ना, सॉल्व करो इसको। The bond is sold to investor B. Calculate using linear interpolation the net effective annual redemption yield that will be obtained by investor A. तो जितना मैं खरीदा जितना मैं बेचा, पार्ट 3 हो जाएगा इसका, बताओ जल्दी से। सॉल्व करिए, इसके बाद में सितंबर 22 का क्वेश्चन 7 करेंगे।
सितंबर 22। क्या बोल रहा है? When pricing fixed interest bonds, the capital gains test compares IP to इतना, so that if IP is greater than this, then there is a capital gain at redemption. प्रूव कर पाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है एग्जाम के लिए। देखो ध्यान देना, परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड क्या होता है? जो परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड है 1 माइनस T1 इंटू D इंटू ANP प्लस RV टू द पावर N। हम लोग को कैपिटल गेन के लिए क्या चाहिए? R बड़ा होना चाहिए P से, ठीक है। अगर R P से बड़ा होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इफ R इज ग्रेटर देन 1 माइनस T1 D ANP प्लस RV टू द पावर N। अब इसको इधर ले जाओ, ठीक है। ANP क्या होता है? 1 माइनस V टू द पावर N है ना। सो R विल बी ग्रेटर देन व्हाट? तो क्या आएगा? वन माइनस T1 D बाय R, ठीक है। बाकी अब इसका जो थ्योरी है वो तुम लोग रीड कर लेना, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं देख रहा हूं कि बॉन्ड्स में और क्या करा सकते हैं। मोटा मोटी देखो इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, इक्विटी से आ सकता है, प्रॉपर्टी से आ सकता है, ठीक है। बॉन्ड्स में देखो तुमको सारा प्रैक्टिस करना होगा। आज हमने काफी क्वेश्चंस बॉन्ड से प्रैक्टिस किए हैं, तो तुम लोग को क्या करना होगा बॉन्ड्स में? देखो ये सब जो है ना कि एक इन्वेस्टर खरीदा, हमने किया ऑप्शनल रिडेम्पशन डेट्स, ठीक है। फिर ये वाला जो है मेकिंग सम प्रोविजन फॉर लोन्स, इक्विटी का हमने डिविडेंड वाला जो क्वेश्चंस किया। तो थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है वो तुम लोग ट्राई करना, तो तुम लोग जितना ट्राई करेगा उतना तुम लोग से बनेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल ऑन बॉन्ड्स फ्रॉम माय एंड, बट मैं ये रेकमेंड करूंगा कि लास्ट के कुछ टाइम का जो क्वेश्चन है वो तुम लोग पूरा प्रॉपरली करो। तुम लोग जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उतना तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। नाउ वी कैन टेक सम 2 minutes ऑफ ब्रेक एंड देन वी विल स्टार्ट विथ अ न्यू टॉपिक, ठीक है।